हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट कुछ क्लासों में हमने जो बात करी वो टाइप 1 और टाइप 2 सीरीज की बात करी। तो टाइप 1 सीरीज क्या थी, अगर आपको याद हो तो, जो हमने क्वेश्चंस बनाए। तो टाइप 1 ठीक से लिख देते हैं। टाइप 1 सीरीज में हमने जो बात करी वो किसकी करी, सीरीज, जो कि आधारित थी किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, यानी संख्याओं के ऊपर आधारित थी। वहीं हम टाइप 2 की बात करें, जो हमने टाइप 2 की सीरीज करी सॉल्व, वो किसके ऊपर आधारित थी, वो थी हमारे लेटर्स के ऊपर आधारित। अब क्या हुआ, एग्जामिनर ने अब बोला कि आपको नंबर भी आ गए, आपको लेटर्स भी आ गए। तो एग्जामिनर ने बोला कि अब इनको क्या दिया जाए, है ना, किस तरीके के सवाल दिए जाएं। दुविधा हो गई, क्योंकि जो छात्र थे वो तैयारी करके आ रहे थे, सारे सवालों को बनाने में समर्थ थे। तो अब एग्जामिनर के पास जो है कंफ्यूजन हो गया कि अब बच्चों से पूछे क्या पूछें। तो उन्होंने बोला कि चलो एक नया टाइप निकालते हैं। अब नया टाइप कुछ नहीं था, एग्जामिनर ने नंबर को उठाया, संख्याओं को उठाया, लेटर्स को उठाया, उनकी सीरीज बना के मिक्स कर दी। यानी एक सीरीज नंबर की थी और उसमें एक सीरीज संख्या की थी, मतलब लेटर्स की थी, अक्षरों की थी, दोनों को मिक्स कर दिया और आपको दे दिया कि अब बताओ, आपके पास एक नई सीरीज आ गई। अब बहुत से छात्र घबरा गए कि ये जो बात है ये कैसे हो गई, अब तो अलग अलग सीरीज है, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है सॉल्व करना। कैसे? क्योंकि जो आप काम नंबर में करके आ रहे थे, जो आप संख्याओं की श्रृंखलाओं में कर रहे थे, और जो काम आप अक्षर की श्रृंखलाओं में कर रहे थे, वही काम आपको दोनों काम एक साथ करना है इस मिक्स्ड टाइप में, या फिर मिक्स्ड सीरीज में, जो मिश्रण दे दिया इन्होंने श्रृंखला का। मिश्रित श्रृंखला कहेंगे ना इसे, मिश्रित श्रृंखला। और ये जो है हम इन्होंने क्या कह दिया, ये बोला कि ये देखो आपको नया टाइप दे दिया, तो एक नया क्वेश्चन को नया टाइप दे दिया। तो किस तरीके से ये सवाल हल करते हैं, इसको मैंने आपको करा जो है करके दिखाया था, बहुत आसानी से आपने इसको करा। प्रश्न संख्या 65 तो थी, उसको लेकर हमने आराम से जो है ये सवाल बनाया। तो कोई किसी भी प्रकार की दुविधा आई थी आपको, पिछली बार नहीं आई थी, जिसका आंसर हमने, आप सभी को पता है, हमने जो है डी निकाला था। आज जो हम बात करेंगे, अब हम मिक्स्ड सीरीज को लेकर बात करेंगे, मिश्रित, और जो मिश्रित श्रृंखला है उसको लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से हमें, क्या ऑर्डर उनके अंदर देखना है, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, और कैसे हम उन श्रृंखलाओं को जो है आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं। राइट, इतना काम हमें करना है। इतना काम आपने कर लिया, आप आसानी से कोई भी सवाल को हल कर लेंगे। अब उदाहरण के तौर पे हम प्रश्न संख्या 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। अब इन्होंने एक सीरीज दे दी, नंबर भी है जिसके अंदर एक संख्या भी है और एक लेटर भी है, यानी अक्षर भी है, और इसके हिसाब से इन्होंने एक सीरीज बना दी। अब आपको यहाँ पर दो बार जो है संबंधों को देखना है, यानी दो रिलेशंस को निकालने हैं। किस किस के बीच में, एक तो अक्षरों के बीच में निकालने, जैसे ई जी आई, इनमें क्या दिया हुआ है, फिर आगे क्या होगा उसी संबंध के आधार पर। और उसके बाद आपको निकालने हैं नंबरों में, जैसे 3, 9, 27, अब आगे क्या आएगा उसी जो संबंध दिया हुआ है उसके आधार पर। तो जरा ध्यान से देखिए, 3E9G27I, और उसके बाद आपको पता लगाना है अगला नंबर क्या है। देखो, सबसे पहले श्रृंखला को देखें, EFG +2, GHI +2, JK +2, IJK +2। नेक्स्ट, 3 की पावर 1, 3, 3 का स्क्वायर क्या, 9, स्क्वायर दिख रहा है आपको। 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या हो गया, 27। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो यहां पर भी आपने एक रिलेशन निकाल दिया नंबरों के बीच में, और आपने लेटर्स के बीच में भी रिलेशन निकाल दिया। तो जब आप इस तरीके से दोनों रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी सवाल बनाने में, और किसी भी तरीके की जो है दुविधा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है, इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 81K। और ये 81K कहाँ दिया हुआ है आपका, 81K जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका सही उत्तर है।
राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 67 यानी 67 राइट। और व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द बिलो सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या है। तो अब हमें पता करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज के बाद। 3t, 3a, 6s, 6b, 12r, 12c। अब देखो यहाँ पर 3 3 6 6 12 12 क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, तो अभी आपको हम इसमें से पहले हम नंबर्स को अलग कर लेते हैं। 3 3 6 6 12 12। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 3 2 जा 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 इंटू 2, 3 2 जा 6 इंटू 2, 6 2 जा 6 12 जा जो है 6 2 जा 12, तो 12। अब 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। तो 24 आना है, फिर 24 आना है। अब लेटर को ढूंढ लेते हैं। लेटर क्या है, T A S B R C, S T R S। तो यहां पर देखो ये क्या है, -1 -1, और R के इससे क्या होगा यहाँ पर। अब R से एक कम क्या होता है, Q P R, O P Q होता है ना, O P Q R। तो Q आएगा यहाँ पर क्या, बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा Q, और ये क्या है +1, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो ये जाएगा Q, ये हो जाएगा D। तो हमें अगला वर्ड बताना है, तो 24Q, A इज द राइट आंसर। कोई मुश्किल, बेहद आसान सा सवाल। इतने आराम से ये सारे सवाल आपको बनाने हैं, आपको कोई भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से बना लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये देखो सॉल्यूशन दिख गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद बताइए, है ना, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फिर। AZ A1Z 3 है, E5V I9R 3 दिया हुआ है ना, 3 श्रृंखला दी हुई है। अब देखो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स को ही निकाल लो। A I A E I, B C D E +4, F G H I +4। तो अगला क्या आना है, +4 के बाद I J K L M M। तो यहाँ पर +4 पे क्या हो जाएगा M। अब आपको आंसर तो वैसे ही दिख गया कि M एक ही ऑप्शन में आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो अब हम सबको सॉल्व करेंगे। E के बाद आया 5, देखो अब उसके बाद देखो लो Z V R, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की वो है सीरीज। अब देखो S, अब मैं यहीं से लिख देता हूं, O P Q R S T U V W X Y Z। तो Z से कितना गए हम, Z पे आए V 4 कम, फिर V से हम आए R, V से R 4 कम, R से M N O। तो 1 2 3, अब देखो 4 से 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा N आ जाएगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, स्टार्टिंग में आपको पता लग गया M, लास्ट में हो गया N। अब यहां पर देखो 1 से 5 4 जोड़ दिया, और 9 से 5 से 9 4 जोड़ दिया, और 9 से अगर आप 4 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 13।
तो 13, तो M13N, तो क्या M13N दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या है आपका सही ऑप्शन है। बी जो विकल्प दिया हुआ है वो सबसे सटीक और सबसे सही विकल्प है, क्योंकि आपने संबंध जो है रिलेशन फाइंड कर लिया है इस सीरीज का। जब आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे सीरीज का और उसके आधार पर ही आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपने जो आंसर आया वो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब है जो आपने रिलेशन निकाला वो बिल्कुल ठीक है और आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से ये दिया है +4 +4 -4, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, आराम से बना लेंगे। क्या है 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, एक कम हो रहा है। DEFGHI, ये जो सवाल है ना, ये इनको कहते हैं हम लल्लन टॉप सवाल, यानी ये जो फ्री के नंबर आपको देके जाते हैं। ये देखो, अब वो जो लल्लन टॉप जो वर्ड होता है ये होता है कोई अच्छा सवाल हो, ये हो, तो यहाँ पर ये सवाल आपको फ्री के नंबर दे रहा है, आपको एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प कर रहा है, और आप ऐसे सवालों को गलत मत करिएगा कभी भी। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा था, और इसके ऐसे सवालों से और क्या खास होता है, समय बचता है, आपको 3-5 सेकंड नहीं लगेंगे इस सवाल को करने में, समय बच गया। कहीं आपकी सीरीज थोड़ी सी जो बड़ी सी दिखे जहां आपको टाइम लगे, वहां उसको लगा लीजिए उस समय को। तो एग्जाम में और परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके पास समय, जो समय आपको कम दिया जाता है। देखो, प्रश्न को मुश्किल बना दे और समय को कम कर दे, जो समय है उसको कम कर दो और प्रश्न को मुश्किल कर दो, मतलब मुश्किल कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपको प्रश्न भी हल करना है और समय रहते हुए करना है, ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो बी इसका क्या है राइट आंसर होगा, राइट। सो बी इसका राइट आंसर होगा, तो आराम से आपने बना लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है आप बनाइए आराम से, फिर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं। राइट, अब देखिए 17C, 21F, 25I, 29L। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 17 और F कितना चला गया, 17 और 21 कितना चला गया, देखो 7 3 10 4, ये +4 है। 21 और 25 हो गया, ये भी +4 हो गया। 25 और 29 हो गया, ये भी +4 हो गया। और 29 में अगर आप +4 करोगे तो कितना होगा 33। तो जाहिर सी बात है जो 33 होगा वो आपका ऑप्शन होगा। तो ये जो है ना, ये 33 वाला ये ओ होगा यहाँ पर, दिस इज ओ नॉट 0। इसको आप क्या करना, इसको ओ करना, दिस इज नॉट 0, दिस इज ओ, राइट। आगे बढ़ते हैं, सी के बाद डी ई एफ, देखो 3 ज्यादा, एफ के बाद GHI 3, JKL 3, MNO 3, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। ये +4 +4, यहाँ +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3 +3, और इसके आधार पर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है आराम से ऐसे सवालों को निकाल लीजिए, इनका जो हल है वो आराम से आप कर लोगे, राइट। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको खुद बनाइए, फिर उसके बाद हम हल करते हैं इसको। BCD, देखो BCD, B16, D25, F36, H49, B के बाद D +2, DEF +2,
एफ जी एच प्लस 2 आई जे, तो क्या आना चाहिए, जे जे किस में, इसी में है, तो ऐसे ही आप आंसर लिख जाएंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 16, 25, 36, 49, अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर है, बिल्कुल। क्या ये स्क्वायर है, बिल्कुल। तो स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है बताइए, ओह ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर, ओह ये 64 दे दिया। हाँ ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब क्या होगा यहाँ पर, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो जे 64 आंसर है। जे 64 कहाँ है, सी, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, हमारा सबसे सही उत्तर है, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 72। बनाइए इसको, आसान सा सवाल है। अब आपको खुद भी बनाना है, देखो ये जो समय आपको दिया जा रहा है ना, ये आप खुद भी बना लीजिए। वाई एक्स डब्लू, वाई एक्स डब्लू, जरा ध्यान से देखो, इसमें तीन वर्ड दिए हैं, वाई सी 3, एक्स एफ 6, डब्लू आई 9। अगला बताना है, डब्लू एक्स वाई -1 है, -1 है, यू वी डब्ल्यू, वी होगा वी किस किस में, ए और सी में, ये कट गए, ये भी काट दिया। आराम से देखो, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी पूरा सॉल्व करेंगे, राइट। सी, अब ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डी ई एफ +3, एफ के बाद एफ जी एच आई +3, जे के एल +3, एल आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 3 9, 3 4, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 × 1, यहाँ पर क्या लॉजिक था, 3 × 2, यहाँ पर क्या लॉजिक था, 3 × 3, यहाँ पर क्या लॉजिक हो जाएगा, 3 × 4, तो 3 × 4, तो ये क्या निकल आ जाएगा, ये निकल आ जाएगा 12, और ये आपको आंसर बताना है, VL12। तो VL12 किसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या है, सबसे सही उत्तर। कोई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम आई किसी भी प्रकार की, आसान सा सवाल था, आराम से बन गया, राइट। तो इसीलिए मैं जो है एक मौका आपको देता हूँ सोचने का, ताकि आप सोचो और आराम से उसको बना दो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12A6Z 24C4X 36E2V। अब सबसे पहले आप इसको खुद बनाओ, फिर उसके बाद आपको मतलब 10 सेकंड देते हैं, जल्दी से लॉजिक जो है ढूंढो, उसके बाद जो है हम इसको जो है आंसर कर लेंगे, राइट। अब देखो लॉजिक क्या है, 10 सेकंड आपके चले गए, अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब यहाँ पर देखिए, 26Z 24C4X 36E2, इस तरीके से लिखा करिए, कभी भी कोई भी लिखते हो। और यहाँ पर एक आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है अब आपको ऐसी फाइंड करना है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। देखो यहाँ पर पता करते हैं, सबसे पहले 12 × 1 24, 12 × 2 सॉरी 12 × 1 12, 12 × 2 24, 12 × 3 36, 12 × 4 12 4 ज़ा 48, राइट। ए के बाद बी सी डी ई +2
ई के बाद ई, एफ जी +2। तो ये देखो जी कहाँ क्या, किस किस में जी है, ये देखो आपको तो आंसर वैसे ही दिख जाएगा, है ना। तो आंसर आपको वैसे ही दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कलर दूसरा ले लेते हैं। 6 है ये, 6 से 4 कितना गया, -2, -2, -2, 0। एक्स देखो, वाई, XYZ ये -2 है, ये भी कितना हो जाएगा, WX -2, TU -2, तो ये ओ नहीं है, इसको 0 बनाओ। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, 48G0T। किस में है ये, ए इज द राइट ऑप्शन। ए जो है आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, आपको आराम से दिख जाएगा। तो जो घटते क्रम में दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख गया था, जाहिर सी बात है ये कम होता जा रहा है ऑर्डर, तो ये 9 तो होना नहीं है। और दूसरी बात, अब ये इंटू 48 होना है, तो जब ये होना नहीं है तो इन दोनों में आंसर होगा। अब आपको सिर्फ एक, अब इसमें 0 कॉमन है, टी कॉमन है, अब आपको सिर्फ यही चेक करना था, दूसरा वाला, ए के बाद दो, दो के बाद ये, दो के बाद ये दो के बाद सीधा आपको जी जी है जो वो दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना ऑर्डर को चेक करिए, डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा दिखा हुआ, तो आप आराम से इस सवाल को बना लेंगे। तो ए जो है यहाँ पर सही उत्तर बनेगा आपका। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 74। अब आप इसको आराम से बनाइए खुद से, फिर उसके बाद हम करते हैं। देखो ध्यान से, तो इसको बनाइए, किस तरीके से दिया हुआ है मैं यहाँ पर आपको हेल्प के लिए लिख देता हूँ। 3L12 9, यहाँ पर क्या हो गया, 9N14 27P और ये हो गया आपका 16। अब देखिए LMN, अब ये तीनों की तीनों कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आराम से इसके आंसर, अब इसके अंदर हम बताना रिलेशन। अब ये है, मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 1 9, 3 की पावर 2 जो है 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 3 करेंगे 27, और अगर 3 की पावर 4 कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा 81। बट हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमें पता है ए और बी में से आंसर है। तो अब लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम औरों की भी वर्ड देखते हैं। अब L के बाद आ गया LMN+2, N के बाद OP+2, O के बाद POPQ, Q के बाद क्या आ जाएगा R, तो +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा R। तो 81R किस में, ए में, हमें दिख रहा है ए इसका आंसर है, लेकिन अब हम करेंगे इसको पूरा सॉल्व। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने कितना क्या है, +2 +2 +2, तो 18। आंसर क्या निकला आपका 81R18। तो ये किस में दिया है 81R18, ए, ए इज द राइट आंसर। देखो आपको ना सीरीज अच्छे से करनी आ गई, और ये सब जो आपको दिया हुआ है, ये सब सीरीज जो है अच्छे से करनी आ गई, तो आपकी जो दूसरी चीज़ है ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपको आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग में है, आपको अच्छे से अपना माइंड यूज करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, रीजनिंग उतनी अच्छी आपको आएगी, उतनी ही अच्छी तरीके से आप उसको बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेहद सा आसान सा सवाल था, इसको आपने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। चलो अब हम आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 75, 75 क्वेश्चन। आराम से बनाइए इसको, आप अपना सोचिए क्या लॉजिक लग रहा है, फिर उसके बाद इसको बना लीजिए। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, 22P, एक मैं यहाँ चला रहा हूँ 2Z, है ना, ऐसे इस तरीके से 22P 2Z 24Q 4Y 26R। मैंने इसलिए ये अलग अलग कर दिया क्योंकि
यहाँ पर तो 22 था, देन सडनली 2, देन 24, देन सडनली 4, तो जाहिर सी बात है इनमें रिलेशन नहीं है, एक एक छोड़ के रिलेशन है। कैसे रिलेशन बना? 22 में मैंने कितना ऐड करा? 2, और 24 में मैंने कितना ऐड करा? 2, और यहां पर मैं अगला नंबर कितना बताऊंगा? +2 करके बता दूंगा, क्या हो जाएगा? 28। अब देखते हैं P के बाद P Q Q R R S, तो 28S, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला वर्ड चाहिए। तो 2 के बाद क्या हो गया? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6, तो 6 किस में दिया हुआ? 2 में दिया हुआ है। अब Z से कितना कम गया? Q। देखो Z के बाद Y, Z से ये वाला Y, और Y से यहाँ पर क्या हो जाएगा? X। तो 6X, 6X किस में है? ध्यान से देखो, ये सवाल आसान सा सवाल था, इसको बनाने में कोई भी 10 सेकंड से ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। अगर आपकी को 10 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है ऐसे सवालों को बनाने में, तो समझ जाइएगा आपकी जो तैयारी है वो अभी कमज़ोर है, आपने अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो सवाल हैं, ये जो प्रश्न हैं, इनको 10 सेकंड में बनाना आना चाहिए आपको। राइट, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारे बचे हुए 5 क्वेश्चंस हम इनको और देखते हैं। इसके अलावा हम 15 क्वेश्चन आज जो है टोटल आपके साथ डिस्कस करेंगे। N14 M13 O15 L12 P16 K11। तो देखो ये जो है इसमें 2 वर्ड की लेटर्स की सीरीज हो गई और वो बाकी की इस तरीके से हो गई। तो अब यहाँ पर बना लेते हैं हम। N14 M13 O15 L12 P16 K11। अब जरा ध्यान से देखो, NOP +1 +1, P के बाद क्या आता है? Q, +1 करेंगे तो क्या आएगा? Q। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? Q। नो, नेक्स्ट 14 15 15 के बाद 16 16 के बाद +1 करके क्या लिख देंगे? 17। Q17 आंसर तो यही दिख रहा है आपको, ये तो हो गए नहीं। L के बाद M, देखो ये 2 बढ़ रही थी, ये 2 क्या हो रही हैं? घट रही हैं। एक मिनट, ये 2 क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये 2 क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो KLM, तो अब देखो KLMN, तो JKLMN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? J -1 है, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 -1 -1 10। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? आंसर आ रहा है आपका Q17J10। तो Q17J10 किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो ए क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर। आराम से बना लेंगे, कोई इसमें जो है कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक सा सवाल आपसे पूछा गया। 4R 7P 10N 13L, है ना? 7 और इसमें हमने कितना जोड़ा? 3, और इसमें हमने कितना जोड़ा? 3, इसमें हमने कितना जोड़ा? 3, और 13 में हम क्या जोड़ेंगे? 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? 16। राइट। आर, देखो आर, अब ये क्या है? ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। PQR -2 एंड OP -2 MN -2। अब देखो JKL, तो क्या होगा? J, वो तो यहां से भी दिख जाता है आपको, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी ये इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 16 के साथ तो x तो आ ही नहीं सकता, J ही आना चाहिए। तो आपको थोड़ा ना अपने चक्षु
ब्रेन के जो होते हैं ना एक्टिव, आपको अपना ब्रेन एक्टिव करना होगा रीजनिंग करते टाइम समय, है ना, करते टाइम। तो क्या हो जाएगा उससे कि आप आसानी से, आपको सवाल दिखेगा और आप आसानी से सवाल को बना देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन। R18 S19 T20 U21। इसको मैं वैसे टाइम नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन जल्दी से बना दो, आपके पास मात्र 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप इसका आंसर दो। 10 सेकंड तो ज्यादा ही दे दिया आपके पास, अब इसको सेकंड ही नहीं लगना चाहिए। 18 19 20 21 22, 22 किस में है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, हम करेंगे पूरा सॉल्व। तो ये +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 22। जो 2018 में ग्रुप डी जिन्होंने दिया होगा ना, उनको आराम से जो है जॉब मिल गई होगी। जो है सवाल बहुत आसान है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आपको 2024 या आने वाला, जब जैसे ही हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर आएगा, आपको गारंटेड तौर पे जॉब मिल जाएगी, है ना। सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी किस तरीके से करना है। RSTUV, तो इसमें आ जाएगा V, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1 और यहाँ भी +1। तो B इज द राइट आंसर। क्या सही उत्तर होगा? B जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो 78 का क्या सही आंसर होना है? B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 79, 4U 6V 10W और 16X। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4U 6V 10W 16X। तो यहाँ पर कितना हुआ, जरा ध्यान से देखो, +2 +4 +6, तो 2 ज्यादा है, तो +8। 16 और 8 कितना हो जाता है? अगर 16 में 8 करेंगे तो 24। तो 24 किस में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। लेकिन हम तो कर रहे हैं प्रैक्टिस, हम करेंगे इसको पूरा सॉल्व, और पूरा सॉल्व करके ही हम इसको आंसर निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। UV, तो ये हो गया आपका +1, ये भी +1, VW +1, X के बाद क्या आएगा +1 करके? 24Y जो है इसका सही उत्तर होगा। तो 24Y किस में है? डी पार्ट में। तो ये जो हमारी दी गई श्रृंखला है, इसकी जो अगली अवधि होगी या जो अगला लेटर होगा, जो अगली टर्म होगी, वो टर्म क्या होगी? 24Y। डी इज द राइट आंसर। डी हमारा जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तो +1 प्लस, देखो यहाँ पर 2 2 करके बढ़ रहा था ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की क्लास का अंतिम सवाल। इसको आराम से बनाइए और इसका जो है आंसर निकाल के लाइए, क्या निकलेगा। तो जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए ऐसे सवालों को, आराम से निकल जाते हैं, सेकंडों में लगता है। अब ये देखो X23W V21U, तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि आंसर क्या ही निकलने वाला है। तो VX, देखो VWX UVWX, तो ये जाहिर सी बात है, ये कितना है? -2। ये कितना है? -2। UVW ये कितना? -1। ये कैसी है? डिक्रीजिंग टर्म, घटते क्रम की जो है श्रृंखला है। तो यहाँ -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? TUV, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर T आएगा, यहाँ पर -2 करने से 19 आएगा। तो T और 19 किस में? D इज द राइट आंसर, है ना। तो आप ऐसे आराम से निकाल लेंगे, लेकिन हमें अगला टर्म भी तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? T, ये हो गया T, ये हो गया आपका 19, और इससे एक और कम क्या हो गया? TUV, सॉरी STUV, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर एक और कम W, इसको थोड़ा देख लेते हैं। UVW -2, ये भी -2 है एक्चुअली। STU -2, वो -1 है, -2। तो TS, D इज द राइट आंसर। D आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको और क्वेश्चंस कराए मिक्स टाइप के। अब आपको पता चल गया कि मिक्स टाइप की सीरीज कैसे आती है आपकी परीक्षा में। कोई मुश्किल नहीं होती है उनके सवालों को हल करने में, आप आसानी से उनके सवालों को बना लेंगे, किसी भी प्रकार की आपको दुविधा देखने के लिए नहीं मिलेगी।
अब आने वाली क्लास में हम कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे सीरीज को लेकर। फिर धीरे धीरे, जैसे अब हम टाइप 3 हो गया, फिर टाइप 4 यानी जो फिगर्स, चित्रकार, जो चित्रों पे जो आधारित होती है, आकृतियों पे आधारित होती है। फिर उसके बाद होगी एक सीरीज जिसमें नंबर भी आएंगे, लेटर्स भी आएंगे, संख्या भी आएगी। उसमें क्या करा, एग्जामिनर ने और मुश्किल बनाने के लिए सारी चीज़ें डाल दी। तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसानी से हम बना लेंगे, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपना निरंतर अभ्यास करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। धन्यवाद।